पिछले विषय में कोई प्रश्न है? हाँ कृणल। प्रणाम राजा। ये जो ग्रंथ चल रहा है ना, उसके मतलब इन जनरल एक प्रश्न था कि ये जो स्वमार्गीय स्वरूप स्थापना प्रकार, तो हमने आधा तो देखा। जिस तरह चल रहा है ग्रंथ, ऐसा लग रहा है कि सॉर्ट ऑफ ये पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार जो है शिव गोसाई जी का, उसका ऑल्टरनेट हो, किंतु शायद ये है नहीं। तो उसको उसके कंपैरिजन में क्या ये कॉम्प्लीमेंटरी है, ऐसा समझेंगे? या फिर ये हम कभी कभी कर सकते हैं पंचामृत करे तब, या कैसे है ये जो विधि बताई है यहाँ पर? नहीं, ऑल्टरनेटिव जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो श्री राजा गोसाई जी ने पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में जो आज्ञा की है, उसी प्रकार को हरिराय जी ने रिपीट किया है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो ग्रंथ अवेलेबल ना हो हर किसी को, और गोसाई श्री हरिराय जी ने किसी संदर्भ में उसे लिखा हो या किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस ग्रंथ को लिखा हो, ऐसा हो सकता है। पर अल्टरनेटिव ऐसा कुछ नहीं है, यही प्रक्रिया है जो गोसाई जी की बताई हुई है ही। जी राजा, मैं क्लियर हुआ। प्रणाम। और कोई? ठीक है। तो स्वमार्गीय स्वरूप स्थापन प्रकार, इस ग्रंथ को हम देख रहे थे, जहाँ लास्ट तक हमने इस बात को देखा कि भागवत जी के श्लोकों का उच्चारण करने के बाद प्रभु के स्वरूप की प्रतिष्ठा हो जाए, तदुपरांत ठाकुर जी के स्नान श्रृंगार आदि करके और सिंहासन के ऊपर प्रभु को पधारने चाहिए। अब 12वें श्लोक से आगे देखें तो, ततः सज्जीकृते सम्यक ओदन व्यंजनादिके भावयित्वा तुत्तरत्य स्वामिनी विहितार्चनम रधिकृत्वा निजाचार्यन् दैन्यवानेक तत्परः स्वयं समर्पयेत् कामम् आचार्य द्वारकम जनः। तत्पश्चात सखड़ी संदाना व्यंजन आदि ज्यों ही सिद्ध हो जाए, त्यों तुरंत ही श्री ठाकुर जी की सेवा श्री गोपीजन ही कर रहे हैं, ऐसी भावना कर श्री महाप्रभु जी को हृदय में पधराकर दीनता तथा एकाग्रता पूर्वक श्री महाप्रभु जी की कानी से अरोगो ऐसी विनंती कर सब कुछ स्वयं श्री ठाकुर जी को समर्पणा भोग धरना। तो 12वें श्लोक से ये बात समझा रहे हैं कि अब प्रभु का जब प्रतिष्ठा हो गई, अर्थात भावनात्मक रूप से वहां पर ब्रह्मता प्रकट हुई, तदुपरांत प्रभु को जो भी यथाशक्ति पदार्थों का भोग धरना चाहिए। और हम जितनी भी सेवा करते हैं वो ब्रजभक्तों के द्वारा की जाने वाली सेवा है, जिसका अंगीकार श्री महाप्रभु जी के शिष्य होने के कारण हमारे द्वारा किए जाने पर प्रभु जो है वो कर रहे हैं। और भगवान जो है वो जब हमारी सेवा का अंगीकार करते हैं तो वहां हमें महाप्रभु जी के ही स्वरूप का भावन करना चाहिए कि महाप्रभु जी की कहानी से ही हमारी सेवा का अंगीकार हो रहा है। ऐसा भाव करते हुए ठाकुर जी को भोग से पहले हम सभी जो विनंती में ये बात बोलते हैं कि ब्रजभक्तों की कहानी से, महाप्रभु जी, गोसाई जी और गोपीनाथ जी की कहानी से ठाकुर जी जो है वो हमारी सभी सेवा का अंगीकार करते हैं, तो भाव रखते हुए दीनता पूर्वक प्रभु को हमें समर्पण करना चाहिए। तो सेवा का जो मतलब उस दिन की जो सेवा है उसका प्रकार यहाँ बताया है। तांबूलम उत्तमम दद्यात् आचम्य प्रोंच्य चाननम तथा उत्थाय चकरौ संयोज्य विधिवत पठेत कृष्णाश्रयाभिधम स्तोत्रम प्रणमे दंडवत भुवि। इसके बाद आचमन करा के मुखवस्त्र कर, मुख पहुँच कर, उत्तम प्रकार के तांबूल को धरकर बाद में खोकर 2 हाथ जोड़कर श्री कृष्णाश्रय स्तोत्र का विधि अनुसार पाठ करना और पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करना। तो ठाकुर जी भोग आरोग लें, उसके बाद ठाकुर जी को आचमन करवा के, मुखवस्त्र करवा के, तांबूल आदि प्रभु को भोग धराने और फिर खड़े होकर 2 हाथ जोड़कर कृष्णाश्रय जो स्तोत्र है उसका हमें पाठ करना और प्रभु को दंडवत प्रणाम करने।
अदम्भः सर्वथापेक्षा रहितः करुणापरः विचार्य वर्णं श्रीमद् आचार्यपद संश्रयः स्वसेवकाय शुद्धाय सततं प्रयतात्मने प्रयच्छेत् तत्स्वरूपं तु फलरूपतया पुनः। निर्दम्भ होकर किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना केवल करुणापरायण होकर श्रीमद आचार्य चरण को आश्रय रख के केवल वर्ण भाव का विचार कर, यानी कृपा करने के लिए मुझ जीव पर कृपा करनी है ऐसा भाव रखकर विशुद्ध अंतःकरण तथा आचरण वाले और आत्म संयमी ऐसे अपने सेवक पर इस प्रकार का स्वरूप वल्लभ कुल के बालक को पधराना चाहिए और यह फलरूप है ऐसा उस जीव को जानना चाहिए। तो अब हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं गुरु के लिए जो व्यक्ति सेवा पधराएगा, जैसे प्रभु जी के जो वंशज हैं उनके लिए कर्तव्य का निरूपण आप कर रहे हैं। बहुत रिमार्केबल वचन है ये कि निर्दम्भ होकर, तो जो आचार्य है जो गुरु है उसे किसी भी प्रकार का अब नहीं रखना चाहिए, अर्थात मैं गुरु हूँ या मुझसे ही ये सब कुछ हो रहा है, उस प्रकार का अभिमान उसे छोड़ना। किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, तो हम जब सेवा पधरा रहे हैं तो उसके बदले में हम उस सेवक से कुछ चाहते हैं, उस प्रकार की अपेक्षा का त्याग करना। केवल करुणापरायण होकर, तो हमारा ये कर्तव्य है और हम किसी जीव को प्रभु सन्मुख कर रहे हैं ऐसा भाव रखते हुए श्री महाप्रभु जी के प्रति आश्रय भाव रखना, क्योंकि हम सभी के आदि गुरु तो महाप्रभु हैं और ठाकुर जी जो है वो सेवा पधाराते हैं या सेवा में पधारते हैं या सेवा का अंगीकार करते हैं, तो वस्तुतः हम में से किसी के भी नहीं परंतु महाप्रभु जी की ओर देख कर करते हैं। केवल वर्ण भाव का कर, अर्थात भगवान ने इस जीव का वर्ण किया है इसलिए उस जीव की सेवा का अंगीकार भगवान करें ऐसा भाव रखते हुए विशुद्ध अंतःकरण वाले होकर और आचरण वाले और आत्म संयमी, तो ये सेवक के लिए कर्तव्य बताया जा रहा है कि जो सेवक है वो भी उत्तम आचरण वाला हो, अर्थात भक्ति मार्गी मर्यादाओं का पालन करने वाला हो और आत्म संयमी हो, अर्थात भगवत सेवा अर्थ हर प्रकार की वस्तु का त्याग करने की उसके अंदर योग्यता हो, ऐसे अपने सेवक के ऊपर जो स्वरूप है वो पधरा कर वल्लभ कुल का जो बालक है महाप्रभु जी का जो वंशज है उसे ऐसे स्वरूप उसे पधराने चाहिए और सेवक को ये देना चाहिए कि ये जो स्वरूप उसके पास सेवा के लिए पधराए गए हैं वो फल रूप है। तो तात्पर्य ये है कि हम अभी की जो स्थिति देखते हैं उसमें हरिराय जी जो भी आज्ञा कर रहे हैं उस आज्ञा के अनुरूप कुछ भी नहीं होता है। तो जो गुरु है वो न तो निर्दम्भ है न अपेक्षा रहित है, बहुत सी अपेक्षाएं वहां साथ साथ में जुड़ी हुई रहती हैं और वे महाप्रभु जी के भाव से प्रभु को पधराते हैं ऐसा भी नहीं है। उल्टा ऐसा बताया जाता है कि मानो सेवा पधरा कर किसी जीव के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं और प्रभु जो है वो पधार रहे हैं वो भी हमारे घर के सेव्य के भाव से पधारते हैं, स्वतंत्र भाव से नहीं पधारते हैं, ऐसा उसका तात्पर्य है। इसलिए ये जो आज्ञा श्री हरिराय जी कर रहे हैं इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो गुरु हैं या जो गुरु परिवार हैं उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो केवल इसीलिए दी गई है क्योंकि वो महाप्रभु जी की आज्ञाओं का प्रचार करना या महाप्रभु जी की मर्यादा का पालन करवाना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु उस मर्यादा के बाहर होकर कोई मोनोपोली एस्टैब्लिश करने में श्री हरिराय जी का भी तात्पर्य नहीं है और महाप्रभु जी का भी नहीं है। और उसी महाप्रभु जी के तात्पर्य को यहाँ श्री हरिराय जी बहुत अच्छे प्रकार से कन्वे कर रहे हैं कि गुरु का एज ए मीडिएटर जो कार्य होता है वो केवल इतना ही होता है कि वो उस पास करे और वो भी महाप्रभु जी के प्रति आश्रित होकर करे, अपने स्वतंत्र विचारों से और भावों से ना करे। भक्ति मार्ग स्थितैः श्रीमद् आचार्य पद संश्रितैः सेव्यमानं सदा भवैः निरोधम साधये ध्रुवम। भक्ति मार्ग में स्थित और श्री महाप्रभु जी के चरणों में आश्रित भक्तों का निरोध भाव से सेव्य स्वरूप निश्चित सिद्ध कर देता है। तो अब जिस स्वरूप को हमने पधराया है सेवा के लिए उस सेवा की फलरूपता का श्री हरिराय यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि जब हम भक्ति मार्गीय मर्यादा में रहकर भक्ति मार्ग के अनुसार श्री महाप्रभु जी के चरणों के प्रति आश्रित
जो भक्त हैं वो जब प्रभु की सेवा करते हैं तो जिस निरोध को श्री महाप्रभु जी ने फल रूप बताया है, उस निरोध की हमें अपने सेव्य की सेवा करने से होती है। ऐसा सेवा के फल का यहाँ आपने निरूपण किया है। यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। कुछ पूछना है इस विषय में? कहिए मास्टर जी। हाँ, ये उसमें ये कार का 14-15 में जो आया है कि ठाकुर जी को भोग रख के जो है बाद में आसवन कराकर, मुखबस्त करा के और उत्तम प्रकार से तंबूल बदला कर खड़े होकर हाथ जोड़ करके कृष्णाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसमें अपन राजभोग आरती कराते हैं तो वो इसमें ऐड नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, इसके पहले जो दिया है अपन ठाकुर जी को भोग रखाते हैं तो महाप्रभु जी की कान से एक केवल ये दिया है, जबकि जो है हम लोग महाप्रभु क्या जी करवाते हैं? सॉरी, मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया। ठाकुर जी को भोग रख के फिर अपन भोग विनती करते हैं, भोग धरा करके विनती करते हैं आरोगने की। तो आवाज आ रही है? हाँ, कट रही है थोड़ी। मेरी वजह से हो रहा है कि आपके वहां से हो रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोलिए, सुन रही हूँ। हाँ, तो जो अपन जो भोग धराते हैं तो उसमें महाप्रभु जी की कान से लिखा है। इसमें हम लोग जो है महाप्रभु जी, गोसाई जी, गुरु और ब्रज भक्तों की कान से आरोह है। हम थोड़ा इतना उसको बढ़ा के बोलते हैं। और ऊपर जो बताया उसमें आरती का शब्द नहीं आया कहीं भी, राजभोग आरती कराई जाए। ये 2 मेरी जो उसमें शंका है, इनको दूर करें। लगता है आरती मेरी आवाज। की जहाँ तक हाँ, आरती की जहाँ तक बात है तो एक बात तो ये है कि आरती का जो क्रम है वो पूजा का क्रम है, तंत्र का क्रम है। तो सभी लोग उस क्रम को करते हों ये जरूरी नहीं है, एक बात। और आरती दिखाने की जो राजभोग के बाद का जो क्रम, उसका उल्लेख नहीं किया गया है, पर हम करते ही आए हैं। और यद्यपि साधन दीपिका में भी इसका उल्लेख नहीं है, तो हो सकता है कि बाद में वो क्रम जोड़ा गया हो और केवल श्रृंगार के समय ही आरती ठाकुर जी को दिखाने का क्रम हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि साधन दीपिका में भी गोपीनाथ जी ने राजभोग आरती के बाद इस क्रम को लिखा नहीं है। जी है। हाँ, ठीक है। तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न होता है। अब इसके आगे श्रीमद प्रभोः चिंतन प्रकारः, ये 11वां ग्रंथ आ रहा है, जहाँ ठाकुर जी के स्वरूप के चिंतन का जो प्रकार है उसे हरिराय जी समझा रहे हैं। अथ श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज प्रसादतः स्वमार्ग सेव्य रूपस्य चिंतने रीति रुचि। श्री वल्लभाचार्य जी के चरण कमलों की कृपा से हमारे मार्ग में सेव्य प्रभु के चिंतन का प्रकार अब कहा जाता है। तो हमारे जो सेव्य होते हैं उनका सेवा जो हम करते हैं वो सेवन है, परंतु भावनात्मक रूप से मन के द्वारा जब हम स्वरूप चिंतन करते हैं तो वो चिंतन कैसे किया जाए उसका प्रकार इस ग्रंथ समझा रहे हैं। ये आवाज ब्रेक ज्यादा हो रही है उधर से आपकी तरफ। अच्छा, और राजा एक सॉरी अगले उसमें क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ बोलो, आप सुनाई दे रहे? हाँ, हाँ, आपके लिए। हाँ, जो 36 पेज पे है ना, लास्ट टाइम आपने कहा था कि रक्षा श्लोकी का 3 बार पाठ करना, तो ये रक्षा श्लोकी क्या है? पूतना जब ठाकुर जी को मारने के लिए आई और उसके बाद सब ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि ठाकुर जी के ऊपर कोई प्रकार की भूत प्रेत की व्याधि हो गई है, तो उसका निवारण करने के लिए ठाकुर जी को पंचादि करवा के और फिर उन्होंने ठाकुर जी की रक्षा के लिए
हम लोक में देखते हैं ना कि बच्चों की रक्षा वगैरह के लिए विधि करवाते हैं, उस की विधि अंदर ने ठाकुर जी की नजर उतारने की उसके बाद वॉइस क्लियर नहीं है। सॉरी, वॉइस क्लियर नहीं है, एकदम ब्रेकिंग वॉइस है। मुझे सुनना ही दे रहा है, पता नहीं मेरे यहाँ से कुछ समस्या है कि आपके वहां से। अभी लास्ट सेंटेंस बराबर है। पद का जो प्रसंग है उसके बाद ये विषय आता है, वहां के जो श्लोक है उनका पद आता है। और राजा ये जो 18वें श्लोक में ये जो आई ना बात की, भक्ति मार्ग में स्थित और श्री महाप्रभु जी के चरणों में आश्रित भक्तों का निरोध भाव से सेवित यह स्वरूप निश्चित सिद्ध कर देता है। तो वहाँ ये निरोध भाव मीन्स क्या एग्जैक्टली, क्या साधन निरोध का संदर्भ है? क्योंकि यद्यपि जो हम स्वरूप की सेवा करेंगे तो उससे हमें के रूप में निरोध सिद्ध होगा, ऐसा कहने का तात्पर्य। अच्छा, ऐसा तात्पर्य। हाँ जी जी राजा, ठीक है। सेवा के फल के रूप में निरोध होगा, ऐसा मत। निरोध लक्षण कहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो प्रभु के स्वरूप चिंतन का जो प्रकार है उसे 11वें ग्रंथ से श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। विपिने विपिने वृक्ष लतादिषु विशेषतः परिभ्रमन् विरहे विकला गोप बालिका विस्त्रस्त वसना शुष्क रसना रसनायिका विकीर्ण केशा सद्वेष नाथ नाथेति वादिनी चलत पदयुगा दुःखान् मुहुर्मिलित लोचना लसल लक्ष्म पदाम्बोज चिन्ह दर्शन करा पृष्ठदावाग्नि विशिख निश्वास ग्रहणातुरा धरणी पतितात्यंत विरहाकुलचा रवि प्रादुर्भवद्भाव दृष्ट गोकुल नायक नाथोत्थापय मामेव मुहुर्विक्लववादिनी विचार रहिता चित्त चिंता कुलित मानसा मनोज गूढ़ भावात्मा प्रिय प्राकट्य कांक्षिणी समस्त लीलानुकृति कृति स्वप्रिय भावका कोटि कंदर्प लावण्य भाव रूप प्रियाश्रया नित्य लीलाश्रया नित्य रत सेवन रत्परा परमार्द्रतम प्रेमा क्लिन्न रत पंकजादरा भावनीया नित्यमेवं पूता मत्स्वामिनी हरे है। वन वन में खासकर वृक्ष लतादि में परिभ्रमण करने वाली, विरह में विकल बनी हुई, जिनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, जिह्वा सूख गई है, केश बिखर गए हैं, ऐसी प्रभु अन्न से विहार करते होंगे ऐसा समझकर द्वेषयुक्त हे नाथ इस प्रकार बोलती हुई, जिनके चरण सतत चलते ही रहते हैं, दुख के कारण बार बार नेत्र मूंद जाते हैं, प्रभु के चरण कमल में शोभित चिन्हों के धूलि में पड़े हुए निशान देखकर व्याकुल हो गई हैं, ऐसी जिनको दावाग्नि ज्वालाएं दिख रही हैं, जो निश्वास निकाल रही हैं, पृथ्वी पर गिर गई हैं, अत्यंत विरह से आकुल व्याकुल चित्त हुई हैं, हृदय में भावों द्वारा श्री गोकुलनाथ के दर्शन जिनको हो रहे हैं, ऐसी हे नाथ मुझे आप उठा लो कर बार बार व्याकुलता से बोलती हुई, विचार शून्य चित्त की चिंता से व्याकुल चित्त वाली, मन में उत्पन्न गूढ़ भावात्मक प्रिय प्रभु के प्राकट्य कांक्षा इच्छा करती हुई, प्रभु की समस्त लीला का अनुकरण कर प्रभु की भावना करते हुए, करोड़ों कामदेव के जैसे लावण्य वाले भावात्मक प्रिय प्रभु का ही जिनको आश्रय है, ऐसी नित्य लीला के आश्रय वाली, नित्य रति सेवन में तत्पर, अत्यंत आर्द्र प्रेम से सबोर हृदय रूपी कमल के लिए जिनको आदर है, ऐसी गो बालिका रसनायिका मेरे प्रभु की स्वामिनी की नित्य भावना करनी। अब जो बात हम जानते ही हैं कि हरिराय जी के लिए विरह भाव फलात्मक है, तो उस विरह भाव के द्वारा ही प्रभु का चिंतन करने के लिए आज्ञा कर रहे हैं। तो भगवान जो है वो जब अंतर्ध्यान हो गए रासस्थली में से, तब सभी व्रजभक्तों की जो स्थिति हुई उस स्थिति का वर्णन करते हुए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि उन व्रजभक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप को लेकर जैसी आरती हुई, ऐसे स्वामिनियों के स्वरूप की और उनके भावों की नित्य भावना हमें करनी चाहिए। तो
प्रभु को प्राप्त करने की ओवरऑल तात्पर्य ये है कि ऐसा उत्कट विरह हमें हो चाहे न हो, परंतु भगवान हमें जल्दी से जल्दी हो, उस प्रकार की आतुरता भक्त के हृदय में होनी चाहिए। तदेक हृदय स्थायी तद्भाव एव हि लीला सहस्र वलितः सामग्री सहित तथा भावनीय सदानंद। राजा हाँ बोलो। सॉरी। हाँ हाँ बोलो। तो ये जो भावना की बात करी या चिंतन का प्रकार बता रहे महाप्रभु, हरे महाप्रभु, तो ये क्या अनवसर में ही करना होगा ना? क्योंकि जब सन्मुख में ठाकुर जी विराज रहे, सन्मुख में नहीं है ये बात। हाँ वही पूछ रहा हूँ, अनवसर में या? हाँ, अनवसर में जो हम स्मरण भक्ति करते हैं, उस स्मरण भक्ति का प्रकार है। हाँ जी राजा। हाँ और बीच में पूछ लिया मैं। तदेक हृदय स्थायी तद्भावः कृष्ण एव हि लीला सहस्र वलितः सामग्री सहितस्तथा भावनीय सदानंद सदानंदादिलालितः। उस एक स्वामिनी जी के ही हृदय में नित्य रहने वाले उनके भावात्मक प्रभु वही श्री कृष्ण हैं। हजारों लीला से युक्त तथा लीला सामग्री सहित उस सदानंद रूप नंदादी से सदा लालित श्री कृष्ण चंद्र जी की भावना करनी। तो जो ब्रजभक्त हैं उन्हें भी जब भगवान का विरह होता है तब वो जिस प्रकार की भावना करते हैं वो भावना हमें भी करनी। नंदराय जी, यशोदा जी वगैरह ठाकुर जी जब गोचारण के लिए पधारते हैं तो ठाकुर जी पुनः कब पधारेंगे, घर वापस कब लौटेंगे, या वन में है तो प्रभु क्या कर रहे होंगे, ऐसी भावना करते हुए जो भगवान के विरह का अनुभव हो रहा है, ऐसे ब्रजभक्तों के भावों के द्वारा भावित जो प्रभु हैं उनके स्वरूप का चिंतन हमें करना चाहिए। एतमेवोक्तम् आचार्यैः सिद्धान्तस्य निरूपणे आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेवेति यद्वचः। अब इस विषय में प्रभु जी के वचन को प्रमाण के रूप में आप बता रहे हैं कि सिद्धांत मुक्तावली में इसी बात की आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतेत, आत्मानंद रूपी समुद्र में रहे हुए श्री कृष्णचंद्र जी की ही भावना करनी, ऐसी श्रीमदाचार्य चरण ने आज्ञा की है। तो महाप्रभु जी के वचनों का यहाँ संकलन आप कर रहे हैं कि हमारे आत्मा के आनंद रूपी समुद्र में विराजने वाले जो भगवान है उनका हमें चिंतन करना चाहिए, ऐसी जो महाप्रभु की आज्ञा है। उस संदर्भ में भगवान के किस रूप का चिंतन करना वो एडिशनली श्री हरिराय जी ने यहाँ बताया है कि ब्रजभक्तों के द्वारा भावित जो भगवान का रूप है उस भाव का हमें चिंतन करना चाहिए। तदाशयस्तु विवृतः कृपयैव प्रभोर्मया अवगत्या जनाः सर्वे चिन्तयन्तु हरिं सदा। उन वाक्यों का आशय प्रभु कृपा से मैंने कहा, इसे जानकर सर्व जनों को सदैव हरि भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो हरि यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि महाप्रभु जी ने प्रभु के स्वरूप का चिंतन करने की जो आज्ञा दी है उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उस के प्रकार का यहाँ निरूपण किया है। इसलिए जो भी जीव प्रभु के स्वरूप का चिंतन करे, तो बात हमने देखी कि श्रवण कीर्तन में एक स्मरण भक्ति भी है, तो स्मरण भक्ति के अंतर्गत जब हम प्रभु के स्वरूप का चिंतन करें तो ब्रजभक्तों के द्वारा भावित ऐसा जो भगवान स्वरूप है उसका हमें चिंतन करना चाहिए, ऐसी आज्ञा श्री हरिराय जी यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। आज थोड़ा आवाज ब्रेक हुआ है कि मैंने वाईफाई और मोबाइल रिलेटेड दोनों से कोशिश की पर संभव कुछ प्रॉब्लम थी। तो आज का विषय यहाँ रखते हैं और आगे का ग्रंथ हम कल करेंगे। तो प्रश्न है यहाँ जो स्वामी मेरे प्रभु की स्वामिनी की नित्य भावना करनी, तो हमें तो सब ब्रज सिमंतिनी सब सारे समझने ना। हाँ सभी ब्रजभक्त, पर उस ऑब्वियसली मुख्यतः राधा जी के भाव तो रहेगी ही, क्योंकि सभी शक्तियों में प्रमुखता तो उन्हीं की है। हाँ वही कंफ्यूजन था इसके लिए यार। तो जी बराबर है आपको। हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। ठीक है।